Hello, my dear friends. Welcome in my YouTube channel Knowledge Factory. So, guys, I hope you will be fine in lockdown and you are enjoying my channel Knowledge Factory. तो guys, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ आज आपके लिए। गाइज ये टॉपिक आपको सेंटेंस मेकिंग में इंग्लिश यूज करने में बहुत ही क्या क्या बेनिफिट होने वाला है गाइज। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए। सो गाइज आज हम प्रेजेंट की बात करने वाले हैं जिसमें हैज और हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। हैज और हैव सेंटेंस मेकिंग करने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा, तो ध्यान से देखिएगा गाइज। हैज और हैव हमारी स्टेट वर्ब होती है और हैज और हैव की जो मीनिंग होती है वो पास है, रखता है, रखती है, तो के सेंस में जाता है। रखने के सेंस में भी और पास होने के सेंस में, पास है उसके सेंस में भी हैज हैव का यूज होता है। तो गाइज सेंटेंस में बहुत ही यूज होने वाला है। आइए देखते हैं हैज और हैव किसके साथ यूज होता है। तो गाइज जो हैज होता है वो हमारा ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नेम इन सब्जेक्ट के साथ हमारा हैज का यूज होता है। अगर हम हैव की बात करें तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, एनी प्लुरल नेम। दीज, दोज भी कह सकते हो, दीज और दोज, और इसमें दिस और डैट, इनके साथ हैज लगेगा और इनके साथ हैव लगेगा। ओके गाइस, हमारा हैव किसके साथ लगेगा? आई, वी, यू, दे, दिस, दोज, एनी प्लुरल नेम, यानी कि दो नाम हो या उससे ज़्यादा नाम हो प्लुरल नेम तो हैव लगेगा। अगर सिंगुलर नेम हो, एक नाम हो तो हैज लगेगा। ठीक है गाइस, हमारा जो सेंटेंस बनता है, पहले हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस हमारा जो सिंपल सेंटेंस बनता है वो है, देखिए एक बार रीड करके बताता हूँ मैं आपको। सी हैज़ अ पेन, सी हैज़ अ पेन, उसके पास पेन है। इसकी हिंदी क्या होगी? सी हैज़ अ पेन, उसके पास पेन है। अगर पास है या रखता है, मैंने दो आपको हिंदी बताया, तो हम ये भी कह सकते हैं वह पेन रखती है, तो भी सेंटेंस क्या बनेगा? सी हैज़ अ पेन। अगर सेंटेंस है जिसके पास पेन है तो भी इंग्लिश एक ही बनेगा, सी हैज़ अ पेन। अगर हिंदी पास हो या रखता हो लेकिन इंग्लिश उसकी एक ही बनेगी, क्योंकि मीनिंग दो होती है। ठीक है, ऐसे हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंपल में, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। तो यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है। हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है गाइज, और कार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सेंटेंस ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगी तो सिंपल सेंटेंस बनती है। ठीक है गाइज, ये तो सिंपल में हो गया। ठीक है, आई हैव अ कार, सी हैज अ कार, आई हैव अ पेंसिल, यू हैव अ हाउस। ठीक है, इस तरह के सिंपल सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल करेंगे आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो सिंपल हो गया। अब हम आते हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस में नेगेटिव। ये जो तीन सेंटेंस होते हैं, इसकी जब क्रिएटिंग करेंगे, सेंटेंस में मेकिंग करेंगे, तो गाइज इसके साथ डू और डज लगता है। ठीक है गाइज, लेकिन डू डज के साथ साथ इसमें हैव भी लगता है। ये आपको ध्यान देना होगा इस टॉपिक पर। इस ध्यान से देखिए, आपको जब हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की मेकिंग करेंगे या फिर स्पीकिंग करेंगे, बोलेंगे, तो गाइज तब डू और डज का उपयोग होगा उस सेंटेंस में, और उस डू डज के साथ साथ हैव का भी यूज होगा। एग्जाम्पल करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं डू और डज किसके साथ लगता है। ठीक है, तो डू होता है, वो लगता है हमारा आई, वी, यू, दे। ठीक है, प्लुरल नेम। अगर इन सब के साथ क्या लगता है? डू। अगर सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे और प्लुरल नेम हो, दो नाम हो, तो उसके साथ क्या लगेगा? डू। ठीक है गाइस, अब डज देखते हैं किसके साथ लगता है गाइस। तो डज लगता है हमारा ही, सी, इट और सिंगुलर नेम, कोई एक नाम हो। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट कोई एक नाम हो या दिस दैट भी हो, तो वहां पे क्या लगेगा गाइस? डज। ये आपको ध्यान देना है। आपको दो ध्यान देना है कि हैज हैव किसके साथ लगता है, हैज हैव किसके साथ लगता है, और गाइस डू डज किसके साथ लगता है। ठीक है गाइस, आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या होता है? क्वेश्चन रूल कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो गाइस पहले आएगा डब्ल्यू एच फैमिली यूज होगा, फिर डू डज यूज होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ये यूज होगा। इस क्वेश्चन रूल के हिसाब से हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे, फिर उसका आंसर भी बनाएंगे। ठीक है गाइस, आप ध्यान से देखिए। तो गाइस हमारा जो क्वेश्चन रूल था वो था डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क तो हमें लगाना ही पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। सो गाइस हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस मेकिंग कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे क्रिएट करेंगे, उसका आंसर कैसे क्रिएट करेंगे। तो गाइज आपको पता ही होगा, जब भी हम आंसर मेकिंग करते हैं, जब भी हम सीखने में इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, 4 वेज में जब भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, हम 4 वेज में बनाएंगे। 4 वेज में गाइज मैं आपको बता रखा हूँ, पहला सिंपल सेंटेंस, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्लस में नेगेटिव। तो गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग बताया सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, ये मैंने आपको रूल बताया था। तो गाइज एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट डज सी हैव,
व्हाट डज सी हैव यानी उसके पास क्या है। हमारा देखिए WH फैमिली यूज हो गया, व्हाट मतलब क्या, उसके पास क्या है। सब्जेक्ट यानी गर्ल्स की बात करते हैं हम तो सी आ गया। और सी में क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले WH फैमिली यूज होगा तो WH फैमिली यूज कर लिया हमने व्हाट। फिर कह रहा है डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट सी है इसलिए डज लगा, अगर सब्जेक्ट यहाँ पे आई होता तो डू लगता है, हम देखेंगे आगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था डू और डज कब लगता है, तो डू और डज, डज क्यों लगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी के अकॉर्डिंग डज लग गया। तो व्हाट डज सी हैव, हैव हमारा हमेशा क्वेश्चन रूल के हिसाब से लगा, मैंने आपको बताया था हैव क्या कहता है क्वेश्चन रूल, WH फैमिली डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा क्वेश्चन रूल WH फैमिली तो WH फैमिली व्हाट लग गया, डू डज के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट अगर सी है तो डू डज लग गया, उसके अकॉर्डिंग हैव है तो हैव लग गया, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो इसलिए नहीं यूज हुआ है। तो व्हाट डज सी हैव उसके पास क्या है, एक तो ये हिंदी बनेगी या फिर व्हाट डज सी हैव वह क्या रखती है, दो हिंदी बनेगी, पास है या रखती है। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। आंसर क्या कहता है सी हैज अ मोबाइल फोन, या तो आंसर बनेगा उसके पास मोबाइल फोन है या फिर वह मोबाइल फोन रखती है। तो सिंपल में सिंपल है सी हैज अ मोबाइल फोन, अगर सब्जेक्ट सी है तो हैज हैव मैंने बताया था कैसे लगता है, अगर सब्जेक्ट ही सी इट एक नाम हो तो हैज लगेगा, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे दो नाम हो प्लूरल नेम हो तो हैव लगेगा। तो सिंपल में डू डज नहीं लगता, तो यहाँ पे सिंपल है सी हैज अ मोबाइल फोन, उसके पास मोबाइल फोन है, तो ये क्या हो गया सिंपल सेंटेंस। ठीक है गाइस। अब हम नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इस तीनों में आपको ध्यान से देना है। ये हो गया नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये आपको ध्यान से देखना होगा, समझना भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो सी डज नॉट हैव अ मोबाइल फोन, अब क्या कहता है उसके पास मोबाइल फोन नहीं है, तो सब्जेक्ट सी हो गया। मैंने बताया था जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसके साथ क्या लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर डज और नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है, पता ही आपको। तो सब्जेक्ट सी डज नॉट हैव अ मोबाइल फोन, उसके पास मोबाइल फोन नहीं है। ऐसे ही हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो जो हेल्पिंग हो तो पहले आ जाता है डज सी हैव अ मोबाइल फोन, हैव हमेशा लगेगा, आपको ध्यान रखना है जब भी हैव लगेगा आपको ध्यान रखना है कि हैव यूज कैसे होता है। ठीक है, आपको हैव कैसे लग रहा है आपको ध्यान देना है। सी डज नॉट हैव अ मोबाइल फोन, उसके पास मोबाइल फोन नहीं, नेगेटिव। अगर हम इंट्रोगेटिव को लेंगे तो हेल्पिंग को पहले आ जाता है डज सी हैव अ मोबाइल फोन, क्या उसके पास मोबाइल फोन है, ये हो गया इंट्रोगेटिव। और ये आता है इंट्रोगेटिव प्लस में नेगेटिव, तो डज सी नॉट हैव अ मोबाइल फोन, क्या उसके पास मोबाइल फोन नहीं है, तो इसमें क्या आ गया क्वेश्चन नोट हमेशा थर्ड प्लेस पर रखता है, आपको ध्यान देना होगा, नोट हमेशा थर्ड प्लेस पर लगेगा। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट एग्जांपल थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं सेंटेंस क्या है, हाउ मच मिल्क डू यू हैव, हाउ मच मीन्स होता है कितना, हाउ मच मीन्स क्या होता है कितना। ये भी हमारा WH फैमिली है, मैं एक किसी दिन आपको WH फैमिली के बारे में बताऊंगा। खैर अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए WH फैमिली, ठीक है। तो WH फैमिली के अकॉर्डिंग हाउ मच, फिर डू डज, तो हमारा मिल्क हो गया, हाउ मच मिल्क, कितना दूध डू यू हैव, हमारा सब्जेक्ट क्या है यू, हमारा सब्जेक्ट क्या है ध्यान दीजिए यू, और यू है इसलिए क्या लग गया डू, तो हाउ मच मिल्क डू यू हैव, यहाँ पे सब्जेक्ट उससे पहले डू डज, तो डू डज, फिर हैव आता तो हैव, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगा। हाउ मच मिल्क डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना दूध है या फिर तुम कितना दूध रखते हो, तो सामने वाला आंसर क्या देगा गाइस, आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। सिंपल है तो डू डज नहीं लगा, आई है तो इसलिए हैव लग गया, आई हैव सम मिल्क, आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। बट अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सिंपल तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बट नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस में नेगेटिव, ध्यान दीजिए क्या कहता है आई, अब डू डज लगेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बना दे तो हमेशा सब नेगेटिव में आई डू नॉट, आई डोंट भी कह लो, डू नॉट कह लो, डोंट हैव सम आई, ठीक है फ्रेंड, हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है आई डोंट हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध नहीं है, सब्जेक्ट फिर डू डज फिर हैव, हमेशा नॉट के बाद नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पाएगा, आई डू नॉट हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध नहीं है। अब इंट्रोगेटिव की बात करें तो जो हेल्पिंग होती है पहले आ जाती है, डू आई हैव सम मिल्क, क्या मेरे पास कुछ दूध है, कुछ मिल्क है। फिर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की बात करें तो डू आई नॉट, नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे आएगा, आप ध्यान दीजिएगा, नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है और क्वेश्चन रूल में हमेशा फोर्थ प्लेस पे आता है, लेकिन इसमें थर्ड प्लेस पे आएगा जब आंसर की बात करेंगे हम। तो डू आई नॉट हैव सम मिल्क, क्या मेरे पास कुछ दूध नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, विच बुक डज ही हैव, विच मतलब होता है कौन सा, ये भी हमारी हेल्प WH फैमिली होती है। विच बुक डज ही हैव, सब्जेक्ट यहाँ पे ही, सब्जेक्ट क्या ही, जिसके अकॉर्डिंग क्या लग गया डज। ठीक है, विच बुक कौन सा बुक, कौन सा किताब, डज ही हैव उसके पास है, या फिर कौन सा किताब वह रखता है, विच बुक डज ही हैव। ठीक है गाइस, तो आंसर क्या करेगा वो, ही हैज अ इंग्लिश बुक। मैंने बताया था सिंपल सेंटेंस में डू डज कुछ नहीं लगता है, तो ही सब्जेक्ट ही है तो हेल्पिंग में क्या लग गया हैज।
अगर आई वी यू दे होता तो हैव लगता है, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव लगता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है ही, तो उसके अकॉर्डिंग हैज लग गया, तो ही हैज ए इंग्लिश बुक, उसके पास इंग्लिश की किताब है। ही डज नॉट, अगर सब्जेक्ट ही है तो डज लगेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव सेंटेंस क्या लगेगा, डज। अगर कुछ और होता है तो उसके अकॉर्डिंग डू लगता है, अगर सब्जेक्ट ही है तो डज लगेगा, ठीक है ऑब्वियसली। तो ही डज नॉट हैव अ इंग्लिश बुक, उसके पास इंग्लिश की बुक नहीं है, ठीक है गाइज, उसके पास इंग्लिश की बुक नहीं है। ये तो सिंपल सेंटेंस थी। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो डज ही हैव अ इंग्लिश बुक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे हेल्प को पहले आ जाती है, तो डज ही हैव अ इंग्लिश बुक, क्या उसके पास इंग्लिश की बुक है, ठीक है गाइज। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो डज ही नॉट हैव अ इंग्लिश बुक, क्या उसके पास, नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे, क्या उसके पास, और हैव, क्या उसके पास इंग्लिश की बुक नहीं है, तो ठीक है गाइज। इस तरह आपको समझ में आया होगा कि जो हमारी हैव होती है जब हम नेगेटिव सेंटेंस, आपको मैं एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ, जब हम नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस में नेगेटिव सेंटेंस, ये तीनों सिंपल सेंटेंस तो यूज हो जाता है, सिंपल होता है वो तो आप कर ही लेंगे। जब हम नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात हम जब भी करेंगे तो उसके साथ डू डज लगेगा, ठीक है गाइज, क्या लगेगा, डू डज, और डू डज के साथ हमारे को लगेगा हैव, ठीक है गाइज। आप इस पर ध्यान देना, जब भी देखिए मैं आपको बताता हूँ, डू डज लग गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव डू डज लगेगा और डू डज के साथ हैव लगेगा। देखिए आप ध्यान से दीजिए, यही क्वेश्चन आप इसमें देखिए, नेगेटिव में ही और डू डज लग गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज, अगर सब्जेक्ट ही है तो डज लग गया, फिर उसके बाद नॉट लगेगा थर्ड प्लेस पे, फिर हैव, ही डज नॉट हैव अ इंग्लिश बुक। ऐसे सेम इंट्रोगेटिव में तो डज पहले आ जाएगा, डज ही हैव अ इंग्लिश बुक, हैव हमेशा लग रहा है, डज ही हैव, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है गाइज। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।